तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करें तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों हमको एक नियम पता है, भाजक का भाग भाज्य में देते हैं, भागफल आता है और अंत में हमें शेषफल प्राप्त होता है। अगर इसको हम लोग एक लाइन में लिखें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, बाद में शेषफल जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा भाज्य पता नहीं है, 6 से विभक्त करने पे भाजक है हमारा 6, भागफल कितना आया हमको पता नहीं है, मान लिया हमने n आया है, और शेषफल प्राप्त होता है 3। ठीक है, ये हमारी कोई संख्या है भाज्य। अब कह रहा है प्रश्न अगर उस संख्या का वर्ग कर दिया जाए, यानी कि भाज्य का वर्ग कर दिया जाए, तो हम लोग लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग कर दो, इधर भाज्य जो संख्या दी गई थी उसका भी वर्ग कर दिया, 6n + 3 इधर भी वर्ग कर दिया, तो इधर हो गया a + b की घात 2 का हमने सूत्र खोल दिया। ये होता है हमारा a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab। यहाँ पे a की घात 2 यानी 6n की पावर 2, b की घात 2 3 की घात 2 + 2 × a यानी 6n × b यानी 3, 6 छक्का 36n की घात 2 + 3 × 9 + 6 दूनी 12, 12 × 36n। यहाँ पे 9 को हमने तोड़ दिया, 36n की घात 2 + 36n, और 9 को हमने 6 धन 3 लिख दिया। अब यहाँ से आप देखोगे कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 6, अंदर बचेगा 6n की पावर 2 + 6n + 6 एकम 6, 1, यहाँ भी 6 कॉमन आ गया, यहाँ भी 6 कॉमन आ गया, यहाँ पे 6 कॉमन आ गया, 1 बचा, +3। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 6 हमारा क्या है, भाजक। कह रहा है कि 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 3, और यही 3D ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अगर पूछा जाता भागफल क्या होगा, तो यहाँ पे अगर भागफल n होगा तो यहाँ पे हमारा भागफल होगा 6n की पावर 2 + 6n + 1। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे।